देखो यकीनन हम सब हुजूर गरीब नवाज के गुलाम, इसमें कोई दो राय। हम नहीं, हमारे बाप के बाप, उनके बाप के बाप, उनके बाप के बाप, उनके बाप के बाप, यानी कमोबेश ये सिलसिला 850-900 साल पहले तक पहुंचता। हम सब हुजूर गरीब नवाज के गुलाम। बस ये है कि अल्लाह उनकी सच्ची गुलामी में हमें शामिल फरमाए और उनका हमें सच्चा अकीदतमंद सच्चा गुलाम बने। और सच्चा गुलाम का काम डीजे बजाना और नाचना नहीं, धागे लपेटना नहीं, चिलम पीना नहीं है। सच्चा गुलाम छुट्टा नहीं है, मक्कार नहीं है, फराडी नहीं है, धोखाधड़ी करने वाला नहीं है। लोग अपने मतलब के लिए किसी को पठाना नहीं है, उन्होंने अपना मतलब रखा ही नहीं। उन्होंने बेलौस खिदमत किया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के, तब जाकर के ये मकाम हासिल हुआ। एक बुजुर्ग थे, हालांकि मेरा मौजू गरीब नवाज नहीं है, लेकिन ज़िम्नन ये बात चल गई। हुसैन के बेटे ही तो हैं, अरे हुसैन के लगते जिक्र तो है। बेटा का जिक्र ही बाप का जिक्र है और बाप का जिक्र ही बेटा का जिक्र। अरे भाई रसूल का जिक्र, महबूब का जिक्र, मोहिब का जिक्र है ना। तो आप कहीं जा रहे थे, एक बुजुर्ग बड़ा ज़ईफ़ुल उमर बूढ़ा इंसान जब सरकार गरीब नवाज का सुना के आ रहे हैं तो पहले से तैयारी कर बैठे कि इस रास्ते से अताए रसूल का गुजर होने वाला, तो बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया और सरकार गरीब नवाज के पास वो खाना लेके आया और हुजूर गरीब नवाज ने उसका खाना तनाउल फरमा लिया। आपके मुरीदों ने कहा कि सरकार आप तो रोजे से थे, ये नुक्ता है, नुक्ता हवा में मत उड़ाना, इसको जगह देना। आप तो रोजे से थे, तो क्या कहा गरीब नवाज ने? गरीब नवाज ने कहा कि रोजे की कज़ा है, रोजे की कज़ा, मैंने रोजा तोड़ा है इसकी मोहब्बत के लिए, तो रोजा में रख लूंगा। इसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा नहीं थी, उसकी कज़ा नहीं थी। अगर एक मोमिन का दिल टूट जाता तो उसको कैसे जोड़ता, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। रोजा तो फिर रख लूंगा, है ना। जिस तरह वो एक मोची वाला वक्त है कि मोची ने कहा जिंदगी रही, अल्लाह ने हालात साजगार करे तो हज तो फिर कर लूंगा, ये खिदमत का मौका कहां मिलेगा, ये 300 दिरहम तू रख ले और जा तेरे बाल बच्चों को पाल। लेकिन आज मैं आपको इसका अपोजिट लेके चलूं। है किसी के सीने में इतना बड़ा जिगर, है किसी के दिल में इतनी वुसात कि जो अपने खानदान में किसी की मदद कर दे। सगा भाई मालदार, कई कारखाने का मालिक, और सगा बड़ा भाई गरीब है और उसको अल्लाह ने बच्चे भी ज्यादा दिए, वो भारे घर में रहता है। लेकिन छोटा भाई मावे न समावे पोमावे अकड़ के चले और ज़कात भी देवे तो लाइन लगा के कि मेरा नाम होगा। मैं कहता हूं तुम्हारे नाम पर ज़कात यही मार दी जाएगी। जा तेरा नाम हो गया, जा तेरा काम हो गया। इसलिए कोई भी काम करो तो हुस्न नीयत के साथ करो, है ना। मैं कभी कभी कहता हूँ कुर्बानी का बकरा एक साहब लाया 1 लाख रुपए का और एक बेचारा गरीब लाया 15,000 रुपए का। लेकिन जो 15,000 का लाया बड़ी मोहब्बत से, बड़ी खुलूस के साथ, बड़ी मेहनत के पैसे जमा करके और बड़ी हुस्न नीयत, अच्छी नीयत, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए उसकी नीयत थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और 1 लाख रुपए वाला बार सामान मेरा 1 लाख रुपए का बकरा लाया, पूरे मोहल्ले में घुमाए, उसके सींग को झरझरी लगाए, फरफरी लगाए, काजल लगाए और देखो 1 लाख रुपए फला साहब 1 लाख रुपए का लाए हैं, फला 1 लाख रुपए का बकरा लाया। पूरे गांव में चर्चे, पर्चे बट रहे हैं फोगट में। और फिर वो 1 लाख रुपए वाले का गोश्त भी कम ही जगह जाता है और ये 15,000 वाला पूरे पड़ोसियों को बांटता है, रिश्तेदारों को बांटता है, पड़ोस के गांव में भी भेजता, अपने घर में नहीं रखता। बताइए किसकी कुर्बानी कबूल है? बोलिए, बोलो भाई, क्यों 1 लाख रुपए वाले ने 1 लाख रुपए दिए? तो अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता, दिल ये कैसा है, नीयत। हुजूर फरमाते ना बुखारी की हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सरकार फरमाते अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर यहाँ आना हमारी अच्छी नीयत है तो इसका अजर मिलेगा, और रियाकारी है, दिखावा है, मक्कारी है तो फिर ये सब नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते ये आपका जो खादिम कहता है ना, ये अपनी जात के लिए नहीं कहता। डीजे लगाओ, नचनी है, नाचो, हमको क्या लेना देना। लेकिन हमको तकलीफ ये है कि गरीब नवाज के मिशन को बदनाम मत करो,
उन बुजुर्गों को बदनाम मत करो। चंदा करके भीख मांग के तुम थोड़ी सी खीर क्या बना लिए, हमारे अपने बाप दादा का नाम रोशन कर रहे हो गई खीर तुम्हारी, डीजे बज गए, नचनिया नाच लिए, पटाखे फूट गए, खत्म। गरीब नवाज खुश नहीं है, माफ फरमाइए। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, गरीब नवाज खुश नहीं है, ना अल्लाह राजी है ना रसूल राजी। अरे मोहल्ले में दुनिया को तकलीफ दे के डीजे बजा करके, दुनिया का दुख झेल करके तुम जश्न मनाते हो, तो क्या गरीब नवाज खुश होंगे? उसका अजर मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। माफ फरमाइए, पूछ लेना किसी मुफ्ती साहब से और कह देना वो गुलाम मुस्तफा कादरी कह रहा है, कोई अजर नहीं। हाँ, कुरान खानी कराते, दुरूद की महफिल सजाते, मौलूद नबी होती, उलमा हुफ्फाज आते, कारी कुरान आते, नात खां आते, मद्दाए रसूल आते, सरकार की तारीफ होती, गरीब नवाज की मनकबत होती, और फिर उस पर खुलूस नियत के साथ फातिहा खानी होती। खीर ना बनाते, डीजे ना लगाते, चंद खजूरों पर, चंद नान कटाई पर, चंद चने मंगा के फातिहा कर लेते, वो कबूल होती। और फिर उस पर भी शर्त के नमाजों का पाबंद होता, मोहल्ले वालों का ख्याल रखता, पड़ोसियों से मोहब्बत से पेश आता, बड़ों की इज्जत करता, छोटों पर शफकत करता। मैं नहीं कहता जश्न मौला अली मनाते हो ना, मौला अली कहते हैं जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, वो हमारी जमात से नहीं है। और मौला अली फरमाते हैं कि कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आ जाए तो उसकी मदद कर दो, इसलिए कि वो अंधेरे में रोशनी तलाश करता है और वो रोशनी तुम। इसलिए हाँ, ये है। इस दौर में मैं आपको समझा दूं कि इसमें चल्लू कल्लू लल्लू पल्लू भाई, डंकू पंकू भाई, चरसू नरसू भाई आ जावे ना, तो इनकी मदद मत करना, इसलिए कि तुम्हारे पैसे लेके वो चिलम में डाल देगा, तुम्हारे पैसे वो दारू की बोतल में डाल देगा, तो ऐसों की मदद मत करना। उनके लिए मौला अली नहीं फरमाया, मौला अली ने जो हाजतमंद है, जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसके लिए फरमाया। हाँ, ये नहीं कि तुम्हारे पैसे लेके अय्याशी करने चले जावे, उनके लिए नहीं फरमाया। समझ में? और अगर कोई आता है ना तो उसकी भलाई कर दो, मुस्कुराहट से मुलाकात कर लो। भाई हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, चलो इतनी भी कैपेसिटी तुम्हारी नहीं है, तो मुस्कुरा तो अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो उसको बुरा तो मत करो यार। अरे मुस्कुराहट देने में क्या, मुंह इतना बड़ा कलिंगर करके बैठो, दोबारा कोई आएगा ही नहीं। इसलिए कहीं भी किसी पर ये नहीं, कोई हर किसी के लिए इखलाक, अच्छी आदत। मैं नहीं कहता, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस नबी के उम्मती हो, तुम्हारे नबी का फरमान ये है कि जिसमें उसने इखलाक नहीं हो, हम में से नहीं, मोमिन नहीं है वो। इतने बड़ा मुंह रखो। इसलिए खुलूस, अच्छी आदत, मोहब्बत हर किसी के साथ। इंसान है, इंसान को गुस्सा भी आता है, कभी मूड अपसेट भी होता है। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए, है ना। और आज का दिन तो गुजर गया, जिन्होंने फातिहा खानी की बड़े मुबारकबाद है, लेकिन कल बाकी है। तो कल एक आपको अमल बता देता हूँ। कल 5 रजब है और मगरिब बाद में छठी लग जाएगी। तो कल छठी में घर में खीर बनाओ, सेवई बनाओ, बिरयानी बनाओ, चाहे जो कुछ बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, दूधिया का हलवा बनाओ और बादाम का हलवा पकाओ अगर कैपेसिटी है। इमाम हुसैन, इमाम आजम, हजरत हफ्सा बिनते उमर उम्मुल मोमिनीन, हजरत ख्वाजा खाजगान, इन सब बुजुर्गों के नाम की फातिहा करा दो। भाई अल्लाह तो दिल देखता है ना, नियत है ना, आप कभी भी करो ना। और फिर खाना आपको ही है, पूरे गांव को नोता नहीं देना है। आप घर में अच्छा बनाइए, फातिहा कीजिए, बुजुर्ग का नाम इसाल कीजिए, खाना तो आपको ही है। लेकिन फातिहा में थोड़ा एहतमाम करें, कुछ पढ़ने का एहतमाम करें, खुद ही पढ़ें, अच्छा पढ़ें, थोड़ी देर ज्यादा पढ़ें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और इन बुजुर्गों को की बारगाह में इसाल करें। फिर इनके तवस्सुल से रब को राजी करें, रब की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करें, इंशाअल्लाह काम होगा।